स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट इनसाइड पंटर्स माइंड बाय रणबीर राठौर के तीसरे एपिसोड में। और इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे पंटर के जर्नी के ऐसे फेज में जहां स्टार्टिंग में हर एक पंटर का सब कुछ सही चल रहा होता है। फिर उसके फेज में लॉस आता है, कुछ मैचेस हारता है, और जब कुछ मैचेस हारता है तो लॉस बढ़ता है। लॉस बढ़ने से उसके अंदर जो है वो सोचने लगता है कि क्या मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ सही डिसीजन ले रहा हूँ या गलत ले रहा हूँ। तो आज इस एपिसोड में वैसी रियलिटी के बारे में बात करेंगे कि कैसे पंटर से जो इस फेज से गुजर रहा है। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात के बारे में कि जो भी लोग इस एपिसोड को देख रहा है, पॉडकास्ट को देख रहा है और सोच रहा है कि मैं भी आऊँ अपने लाइफ से स्टोरी को रिवील करूँ, बताऊँ, तो बिल्कुल नहीं घबराइए। ओपन प्लेटफॉर्म है, मैंने ऑलरेडी 2 एपिसोड में बोल रखा है कि जो भी भाई लोग बताना चाहता है वो आके बता सकता है। और वीडियो के माध्यम से ही बहुत लोग आ रहे हैं, आज का भी पंटर वीडियो देख के ही आया है। तो जो भी जैसे मतलब थोड़े एल्डरली एज के पंटर हैं, 30 प्लस 35 प्लस, उनका कमेंट आता है, कॉल आता है मुझे कि मैं भी आना चाहता हूँ लेकिन मैं दिखना नहीं चाहता हूँ, रिवील नहीं करना चाहता हूँ खुद को। तो मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ कि आप घबराइए नहीं, सब कुछ मेरे पे छोड़िए। जो आप बोलिएगा उसको एज़ इट इज़ मैं आपका जो वर्ड है उसको बिना अल्टर किए हुए डालूँगा। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आप आइए। आप घबराइए नहीं, आप ज़्यादा सोचिए नहीं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है? जो आने का खर्चा है मैं दूँगा, आपको रहना, खाना सब बहुत अच्छे से इंतज़ाम रहेगा, उसका टेंशन नहीं लीजिए। आइए, आईपीएल चल रहा है, अपना शेयर करिए फीलिंग, क्या रहा आपका जर्नी, लॉस में रहे, प्रॉफ़िट में रहे, क्या सीखे, नहीं सीखे। दूसरी बात, जो भी भाई अभी सबसे बड़ा दिक्कत है आईडी का, आईडी चाहिए जिसको भी, तो आईडी एक बढ़िया आईडी दिया जाएगा, उसका आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, नीचे नंबर दे दूँगा, उस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लस जो भी भाई प्रॉफ़िट शेयरिंग में 25% में काम करना चाहता है, तो इस बार प्रॉफ़िट शेयरिंग में भी काम होगा। तो अब चलिए इंट्रोड्यूस करते हैं ऐसे पंटर से, ठीक है? तो ओवर टू यू माय फ्रेंड, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरा नाम अमन राय है, मैं जी, पटना से हूँ। आप क्या करते हैं? मेरे पापा का बिज़नेस है, मैं वही मैनेज करता हूँ। ठीक है, तो चलिए सीधे इनसे सवाल पूछते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहला सवाल डायरेक्ट क्वेश्चन आपके लिए। मान लीजिए जैसे कि आप एक पंटर हैं, जी, तो शुरुआत में सब कुछ अच्छा रहा होगा आपके लिए भी। जी, मैचेज़ जीते होंगे बट ऑब्वियस है। जी, लेकिन अचानक 4-5 मैचेज़ होता है ना लगातार हार गए। जी। तो उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा होता जी, पहले तो मेरे दिमाग में एक डाउट आ जाता है है? जी। कि मैं मैच को प्रॉपर से रीड कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, मैच हुँ, को समझ पा रहा हूँ कि नहीं समझ पा रहा हूँ। हुँ। ऐसा कर के डाउट आ जाता है दिमाग में। तो इससे मेंटल प्रेशर क्रिएट हुआ होगा। जी, इससे मेंटल प्रेशर क्रिएट हुआ था। होता है, सबके साथ यही होता है। और फिर आगे मतलब क्या हुआ तो उस समय? उसके बाद मैंने फिर 2 गलतियाँ करी। क्या? पहला, मैं लॉस रिकवरी के पीछे पड़ गया जी। और दूसरा, मैं हुँ। जहाँ दिन का 2 मैच खेलता था, वहाँ दिन का मैंने 5-5 मैच खेलना चालू कर दिया। तो जब आप दिन के 4-4 5-5 मैच खेलने लगे तो क्या सीन रहता था आपका? जब दिन के 4-5 5-5 मैच खेलने लगे, तो ऐसा होता था मेरे साथ कि मैं पहला मैच हुँ, प्रॉफ़िट जाता था, हुँ, दूसरा मैच में फिर लॉस हो जाता था, अच्छा। तीसरा मैच उसको रिकवर करने के चक्कर में खेलता था, हुँ, फिर वो भी लॉस हो जाता था हुँ, और चौथा सबसे ज़्यादा खेलता था, हुँ। वो भी लॉस हो जाता था उस चक्कर में। अच्छा, तो ऐसे करके आप उस फ़ेज़ में कितना लॉस में चले गए, हार गए? उस फ़ेज़ में करीबन मैं नहीं भी तो कम से कम 4-5 लाख लॉस किया हूँ। तो क्या सीखे ये लॉस करके आप? लॉस कर से सीखे कि ये लॉस के पीछे नहीं भागना है और लॉस हो जाता है। और लॉस हो जाता है। तो उस फ़ेज़ में सिर्फ़ क्रिकेट खेलते थे या और भी कोई गेम खेलते थे? जी नहीं, उस फ़ेज़ में मैं ऑलमोस्ट हर तरह के गेम खेलता था, जैसे क्रिकेट हो गया, आपका कैसीनो हो गया, हुँ, कलर ट्रेडिंग हो गया, एविएटर हो गया, हुँ। फुटबॉल हो गया, टेनिस हो गया, जितना दिख जाता था सारा खेल जाता था मैं। तो मतलब सब आता था खेलने या ऐसे ही ट्राई मारते थे? ऐसे ही ट्राई मारते थे बस। बस बस रिकवर लॉस रिकवर करने के चक्कर में ऐसे ही ट्राई मार देता था। आता नहीं था समझ में। आता नहीं था। तो यही होता है, सभी पंटर का यही हाल है। जैसे मान लीजिए 2 फ़ेज़ में ऐसा होता है, लॉस को जो भी चेज़ करने, रिकवर करने जाता है, या तो 2-4 मैच जीत जाने के बाद ओवर कॉन्फिडेंस आता है, वो सोचते हैं कि अब वो बाप हो गए इस फ़ील्ड के। कॉन्फिडेंस छोड़ के ओवर कॉन्फिडेंस में जाके जब रिकवर करते हो लॉस, तो इस फ़ेज़ में तुम अपना लिमिट बढ़ाते हो। जैसे इस भाई ने बोला 10,000 की जगह 20,000 खेला, 20,000 की जगह 40,000 और अल्टीमेटली सब हारा। हारा तो यही है, जब तुम हारोगे, प्रेशर में आओगे, दिमाग बंद हो जाएगा, गलत डिसीजन लोगे और जब लॉस को चेज़ करोगे तो बर्बाद के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। अब आगे चलते भाई आपसे तीसरा सवाल पूछते हैं। तो क्या आप उस समय जब ऐसा सिचुएशन था तो लॉजिक से सोच पा रहे थे या नहीं? जी नहीं, उस समय मैं मेंटल प्रेशर में बर्बाद हो गया था पूरा। अच्छा, पूरा मैं मेंटल प्रेशर में खेल और रहा था उस डिसीजन समय। कैसा ले रहे थे? डिसीज़न पूरा गलत ही था वो।
इमोशनली ले रहे थे क्या? जी, इमोशनली पूरा गलत डिसीज़न जा रहा था वो। तो जैसे मतलब कोई मैच है एग्ज़ाम्पल के तौर पे, तो जी, क्या सिचुएशन है? एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप समझिए कि मान लीजिए कि पंजाब का और सीएसके का मैच है, हुँ, हुँ। ठीक है? हुँ, और सीएसके टॉप फ़ेवरेट टीम है हुँ, हुँ। और पंजाब नीचे की टीम है। हुँ, हुँ। मैं जान रहा हूँ कि हाँ, पंजाब जीतेगी, हुँ, लेकिन दिमाग बोल रहा है कि नहीं सीएसके को ही प्लस करो। अच्छा, लेकिन तब भी दिमाग से सीएसके पे ही लगा रहा हूँ, अच्छा, जबकि जानता हूँ कि पंजाब जीतने वाली है। अच्छा। ऐसा सीन होता था। क्यों मतलब सीएसके क्यों फ़ेवरेट है? फ़ेवरेट है टीम टीम हाँ, फ़ेवरेट है, बड़े-बड़े प्लेयर खेल रहे हैं, स्टार टीम है, अच्छा। इस वजह से। ये बायसनेस की वजह से होता है, जैसे मतलब लॉजिक तो बंद हो जाता है ना हारने के बाद। जी, तो आदमी ये ज़रूर देख रहा होता है कि पंजाब जीत के आ रही, मोमेंटम है, और वही सीएसके हार रही है लगातार, फिर भी उसी को बैक करता है। क्यों? क्योंकि वो फ़ेवरेट टीम है, स्टार बायस टीम है, फैन फ़ेवरेट टीम है। तो जो भी बायसनेस पे सोचता है, लॉजिक को छोड़ के, मैच को नहीं रीड करता है, सिचुएशन को नहीं रीड करता, मोमेंटम को नहीं रीड करता है, प्लेयर मैचअप नहीं रीड करता, और सीधे चल जाता है, जैसे एमआई, आरसीबी और सीएसके को पकड़ने चाहे, उस साल वो सबसे रद्दी ही खेल लिए, तो लॉस में ही जाता है। जी, और ये होता है तब जब तुम प्रेशर में रहते हो। जब ये भाई जो बोला कि चेज़ ने लॉस किया और उसके बाद 5 लाख का लॉस खा गया। उसके बाद ये सब गलती जान रहा है कि पीवीकेएस ही जीतेगी, लेकिन फिर भी दिमाग जो है सीएसके को जितवाता है। क्या जी। गलत बोले? नहीं, एकदम सही बात है आपकी। चलिए आगे चलते हैं। तो भाई अब नेक्स्ट सवाल आपसे पूछते हैं। जी, मान लीजिए कि लगातार जैसे लॉस होने के बाद सबसे बड़ा प्रेशर क्या होता है? लगातार लॉस होने के बाद सबसे बड़ा प्रेशर हो जाता है आपका कॉन्फिडेंस का टूटना, अच्छा, डर लगना। ठीक है। तो आपको भी डर लगता था क्या? जी, मुझे भी डर लगता था। किस तरह का डर होता था? जी, मुझे एंग्ज़ायटी आने लगती थी, पूरा हाथ हाँ। काँपने लगता था, दिल में धक-धक होने लगता है जैसे कि जनरेटर चल रहा हो ऐसा। जनरेटर चल रहा जी, है। अच्छा, तो पैनिक मोड में चले जाते जी, थे। पूरा पैनिक मोड में चले जाता तो था। मैच के सिचुएशन में क्या होता था? मतलब क्या जैसे मैच को कैसे डील करते थे? मैच की सिचुएशन में मानिए कि सीएसके को मैं 40 पैसे पे खा रहा हूँ, ठीक हुँ, है? हुँ। 7 पैसे आते-आते मैं उसको बुक सेट कर देता था। अच्छा, उस चक्कर में कितना बार मेरा सेशंस भी होता था, हाँ, तो सेशंस में यस नो करते-करते ही हाँ। सेशन खत्म। उस मतलब चक्कर में हाँ, उस चक्कर में प्रॉफ़िट होता था झाट भर हाँ। और ऐसे ही सारा लिमिट चल जाता था। अरे! तो मतलब कि कन्फ्यूज़ होके रह जाते थे डर जी, के चक्कर में। डर के चक्कर में कन्फ्यूज़ हो जाता था। तो ये होता है, पता है क्यों? ये होता है जब ओवर पंटर लॉस कर जाता है ना, अब मान लीजिए आपकी क्षमता ही है 1 लाख हारने की, आप 5 लाख जैसे भाई हो गया हार गया, 10 लाख हार गया, ये सपोज़ जो भी हार गए। अब इतना डर पैदा हो जाता है ना, तो और एक तो साला लत है, लत ऐसा है कि छूटे ना छूटे, आइबे करोगे 26 में खेलने आईपीएल के, सब आएगा। तो आओगे और जब आता है पंटर तो डर के साथ आता है। इतना ज़्यादा डर होता है ना कि और ज़्यादा ना हार जाए। यही ना रहता है सबसे जी, ज़्यादा तो पैनिक होने की डर सबसे बड़ा डर लॉस का, लॉस का। कि और ज़्यादा ना हारे। जी, अब उस चक्कर में क्या होता है कि जो सबसे फ़ेमस कहावत है मेरी कि ए पंटर विदाउट जगड़ा जिगड़ा इज़ ऑफ नो यूज़। तुमको रिकवर करना है, तुम 3 पैसा पे खाया, 5 पैसा पे खाया, घोड़ा-घोड़ा जो चिल्लाते हो दिन भर कि घोड़ा पकड़वा दीजिए, जैकपॉट पकड़वा दीजिए, कैसे पकड़ोगे जी? 5 पैसा पे खाओगे और जाके जब फटी का हालत होगा, 30 पैसा पे बुक मारा बना दोगे, 25 पैसा पे क्या प्रॉफ़िट होगा? इसलिए तो पंटर के बारे में कहा जाता है कि पंटर 1 दिन जीतता है और 5 दिन हारता है। तो ये डर सबसे बड़ा रीज़न है। तो थोड़ा-सा जिगर दिखाओ, जब हारे हो तो थोड़ा जिगर रखो, क्या हो जाएगा? एक लिमिट का लॉस होगा, लेकिन कहीं उस लिमिट को बचाने के चक्कर में मोटा 10 लिमिट भी तो आ सकता है। तो रिस्क तो लेना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि रिस्क ले लेके तुम यही हालत बना चुके हो। नहीं तो निकल जाओ इस फ़ील्ड से, कोई फ़ायदा नहीं है फिर रहने का। चलो भाई, आगे इसी में मैं पूछना चाहता हूँ तुमसे, जी, तो अगर मैं तुमसे पूछूँ कि तुम किस तरह का डर होता था, ये तो बता दिया तुमने, सब कुछ क्लियर जी, हो गया। तो नेक्स्ट सवाल आपके लिए ये है कि तो अगर कोई भी जैसे पंटर है, जी। लॉस फ़ेज़ में है, तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप उसके लिए क्या होना चाहिए? अगर कोई पंटर लॉस्ट फ़ेज़ में है, हुँ, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज उसके लिए होना चाहिए कि वो होल्ड करना सीखे, पॉज़ ले। अच्छा हाँ, बिना पॉज़ के, बिना होल्ड के वो कुछ नहीं कर सकता। मैच को थोड़ा ऑब्ज़र्व करे, थोड़ा ऑब्ज़र्व करे। थोड़ा समझे, जी, थोड़ा वेट कर ले, उस समय नहीं खेले। जी। ठीक है, तो तुमने कभी मतलब कितना कोई भी एक ऐसा पंटर के लिए कितना डिफ़िकल्ट होता है उस फ़ेज़ में पॉज़ लेना? कोई भी पंटर के लिए ऐसा बहुत डिफ़िकल्ट होता है इस फ़ेज़ में पॉज़ लेना। अच्छा, क्योंकि जो भी आदमी एक बार पैसा देख लेगा, उसको हुँ, पैसा का लत लग जाएगा। ठीक है। उसको एनी हाउ पैसा चाहिए ही चाहिए। हाँ, हाँ, कुछ भी करके उसको पैसा चाहिए। उस पैसों को लाने के लिए वो कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगा। कुछ भी करेगा तो वो। तुमने कभी पॉज़ लिया है क्या? जी, मैंने भी एक बार पॉज़ लिया। कब? जब मैं 5 लाख हारा था, हाँ, तब मैंने पॉज़ लिया था। अच्छा, क्योंकि उस समय मेरे पास फाइनेंशियल कंडीशन मेरा पूरा ख़राब हो गया था। उस हाँ, समय मेरे पास फाइनेंशियल सपोर्ट करने को कुछ था नहीं मेरे पास। हुँ, ना मेरे को मेरा मेरा सिविल उतना अच्छा है कि मुझे लोन मिले, हुँ, ना मेरे को कोई पैसा देने वाला था। हुँ,
तो उस चक्कर में मुझे पॉज़ लेना पड़ा था, अच्छा, मजबूरन लेना पड़ा था, अच्छा, नहीं तो मैं कभी लेता नहीं। ठीक है। तो अगर मान लीजिए जैसे कोई पंटर है और लगातार लॉस में है, तो जी, क्या कभी ऐसा भी होता है कि उसको स्टॉप कर लेना चाहिए? जी, हुँ, ऐसा होता है पंटर को कि स्टॉप कर लेना चाहिए, पंटिंग का प्रेशर सबके बराबर नहीं होता, सब हैंडल नहीं कर सब सकते। हैंडल नहीं कर सकता पंटिंग प्रेशर। सही बात है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ जी, कि आप कब रुकिएगा? मैं नहीं रुकूँगा, क्यों? मुझे अभी अपना लॉस रिकवर करना है। कब रिकवर होगा? इस आईपीएल को मैं एक मौका दूँगा अच्छा, कि मुझे अपना लॉस रिकवर करना है, मैं रुकूँगा तो नहीं, तो रिकवर हो जाएगा? हो जाएगा। क्यों? ऐसा लगता है तुम्हें? मुझे लगता है क्योंकि मैं इस बार अच्छा से कुछ स्ट्रैटेजी बना के रखा हूँ अपना, अच्छा, रिकवर कर लोगे और मैं नहीं कर हुआ फिर लूँगा। भी रिकवर तो? फिर भी मैं कोशिश करूँगा, अपना पूरा कोशिश करूँगा मैं। और एट लास्ट मान लीजिए नहीं हुआ तो 2026 आईपीएल में लॉस में और ज़्यादा लॉस हो गया तो? नहीं हुआ तो बिज़नेसमैन तो ऐसे भी हूँ, हाँ, सोचूँगा कि बिज़नेस में इन्वेस्ट किया और हाँ, डूब गया। डूब गया। जी, लेकिन इस बार लास्ट चांस दोगे। पूरा लास्ट चांस दूँगा, अच्छे से कोशिश करूँगा, चलिए बढ़िया बात है। डबल लिमिट के साथ। देखते हैं कि इस बार भाई का क्या होगा, मैं बाद में बात करूँगा आईपीएल 2026 ज़रूर, खत्म होगा तो। ज़रूर, क्यों नहीं। ठीक है। तो भाई अब आपसे एक आखिरी सवाल और शायद सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। अगर मैं आज आपसे पूछूँ कि अभी आप ओवरऑल प्रॉफ़िट में हैं या लॉस में हैं? तो क्या जवाब दीजिएगा आप? सर सच बताऊँ तो अभी मैं लॉस में हूँ। अच्छा लॉस में हो। जी। लेकिन आप अभी भी पंटिंग कर रहे हैं ऐसा क्यों? सर इसका 3 मेन रीज़न्स है। क्या? एक्सपीरियंस जो कि अच्छा। इतने साल खेलते-खेलते आया, हुँ, पेशेंस हुँ। इतना अप्स एंड डाउन्स देखे हैं गेम में इस वजह से वो भी आ गया अच्छा। और डिसिप्लिन हुँ, जो कि पहले डिसीजंस इमोशनली लेते थे, अब हुँ। अच्छे से सोच समझ के लेते हैं। तो ये 3 चीज़ तो आप ऐसा बोल रहे हैं जो बहुत बड़े-बड़े पंटर जिनका एज हो गया वो भी नहीं बोल पाते हैं जी, और ये आपको समझ में आ चुकी है। जी, तो इसी अच्छे से। यही रीज़न है कि आप इतना कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहे हैं आईपीएल 2026 को क्रैक कर देंगे जी, अच्छे से एकदम। और फिर भी मान लीजिए नहीं हुआ क्रैक। हो अभी पहले जाएगा। ये बताइए कि कितना लॉस है आपका? सर ज़्यादा नहीं है 15 लाख है, मात्र 15 लाख। मात्र 15 लाख। आपको देख के तो नहीं लग रहा है कि ₹1 का औकात हो? ऑफेंड नहीं होइए सर क्या? मेरी औकात नहीं है लेकिन मेरे बाप की औकात बहुत है। अच्छा, आराम से मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है वो। तो मान लीजिए 15 का 30 हो जाए लॉस, कोई दिक्कत नहीं है, 30 हो 1 करोड़ हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं छोड़ोगे खेलना? छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे क्यों क्यों? ऐसा क्यों? सर अपना पैसा कमाने का जुनून है, अच्छा, कैसे छोड़ देंगे? और लॉस रिकवर करना है, रिकवर करके ही छोड़ोगे? रिकवर करके ही छोड़ेंगे। तो मान लो कि 15 का लॉस है, जी, 15 रिकवर कर लोगे, तो छोड़ दोगे या उससे ज़्यादा कमाओगे? उससे ज़्यादा कमाएँगे फिर। तो ये तो फिर लूप होल है, ये तो नचते रहोगे साइकिल में, हाँ, उससे फिर कोई लॉस मतलब में नहीं चल है। जाओगे। नहीं, नहीं, उससे अब अच्छे से खेलेंगे ना तो। खेलोगे अच्छे से। हाँ, मान लीजिए कि लॉस जब होता है तो प्रेशर आता है, हाँ, फिर भी तो कैसे करोगे क्या हैंडल? कर लॉस लेंगे, कर लेगा, कर लेंगे, लेकिन छोड़ेगा नहीं खेलना। छोड़ेंगे नहीं। इतना जिद्दी पंटर हो, तो गज़ब हाल है भाई। मानो कि तुम हार गया, हुँ, 30 लाख हो हुँ, गया लॉस, तो फिर? कोई दिक्कत नहीं है, भर देंगे, भर देगा। भर देंगे। लेकिन फिर भी छोड़ेंगे नहीं, खेलेंगे। इसको बोलते हैं थेथर पंटर, ठीक है? अब मैं क्या बोलूँ? इसका जुनून है, हो सकता है ऐज कम हो, बच्चा है, इसलिए बोल रहा है कि मैं खेलते जाऊँगा। लेकिन जो इसने बात कही सबसे बड़ी बात है ये कि 3 वर्ड इसने बोला, डिसिप्लिन की बात की, पेशेंस की बात की और सबसे बड़ा बात इसने कहा एक्सपीरियंस। और सबको बोला बढ़िया से कि अप्स एंड डाउन्स देखा है, एक्सपीरियंस में इसको रीडिंग आया है, मैं इसको रीड करना सीखा है। हर चीज़ ये तो बोल रहा है ऐसा जो बड़े-बड़े पंटर्स नहीं बोल पाते हैं और इसको अगर लागू कर लिया और ये वर्क कर गया इसके लिए, तो बहुत बड़ी बात होगी। अगर नहीं करता है तो मेरा यही सजेशन है कोई भी पंटर के लिए कि आप हो सके तो होल्ड कर लीजिए, मैच को छोड़ दीजिए खेलना। क्यों 15 का 30 करना? वो तो लॉस बढ़ाते जा रहे हो ना। इसको जुनून है, ये खेल रहा है, खेलने दो, इसकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूँगा इसको अभी कैमरा बंद होने के बाद कि ऐसा गलत डिसीज़न नहीं ले। कोई भी बंदा जो लॉस को चेज़ करता है, वो बर्बादी की तरफ जाता है और कुछ नहीं होता है उसके लिए। ठीक है? बाकी एक बात ये है कसिनो की बात जहाँ तक रही, वहाँ पे मैं यही बोलूँगा और एविएटर इसने बोला ये खेलता था, कलर ट्रेडिंग करता था और सबसे ज़्यादा लॉस का घड़ अभी पंटर को वही दे रहा है। कसिनो वर्क करता है आरएनजी पे रैंडम नंबर जनरेटर। पहले से जो है हाउस का वहाँ पे आपको कट एज जो है डिसाइडेड रहता है। दूसरी बात डिटरमाइंड रहता है कि क्या रैन रिज़ल्ट जो है वो रैंडम रहेगा। ठीक है? हो सकता है आप शॉर्ट टर्म में जीत जाएँ, लॉन्ग टर्म में आपका लॉस होना गारंटी है। एविएटर सबसे ज़्यादा लॉस होता है। वहाँ पे आपको 1x, 2x, 10x दिखता होगा। एक बार फ्लाइट टेक ऑफ किया, लेकिन फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले ही उसका रिज़ल्ट डिसाइडेड रहता है कि कौन से कहाँ जाके क्रैश करेगा। बस आपको एनिमेशन दिख रहा होता है और वो भी आपको वर्क करता है आरएनजी पे प्लस अ
उसके भी हैशिंग पे काम करता है वो, ठीक है? और सबसे बड़ा मिथ होता है जो आप समझते हो कि पैटर्न पकड़ लेंगे, सबसे गलत बात। आपको लगता है कि नेक्स्ट रिज़ल्ट चेंज होके आएगा, सबसे गलत बात। ये सब कुछ वर्क नहीं करता है एविएटर में। तीसरी बात जो है आपका कलर ट्रेडिंग है जिसमें रेड, ग्रीन और वायलेट है। उसमें आप सोचते हो कि आप जो कलर चूज़ करोगे वो आएगा, वो नहीं है, सब रैंडमली जनरेटेड है रिज़ल्ट्स, ठीक है? और वो एक तरह से बोल लीजिए कि डिजिटल रूलेट है, जो कलर ट्रेडिंग है। तो ये सब से बचिए, सबसे ज़्यादा लॉस देता है, ठीक है? और एक और बात अगर मैं बोलूँ आपको, तो ये जो गेम है ना, ये जो फ़ील्ड है मेरे भाई, ये आपको सबसे ज़्यादा टेस्ट करता है मेंटल स्ट्रेंथ से, ना कि नॉलेज से। और स रियलिटी यही है ना कि अगर मैं आपको सबसे बड़ा बात बता दूँ, तो शायद यही रियलिटी है कि हर एक पंटर के जर्नी में प्रॉफ़िट एंड लॉस होता ही है। दोनों फ़ेजेज़ आते हैं, लेकिन असली चैलेंज वही है जो प्रेशर सिचुएशन को सही से हैंडल करे। होप करते हैं कि बढ़िया ये वीडियो, बढ़िया ये पॉडकास्ट लगा होगा। जो भी आपको लगा आप नीचे जाके कमेंट सेक्शन में अपना राय दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इनसाइड पंटर्स माइंड बाय रणवीर राठौर। चलिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।